नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले ऑसिलोस्कोप के बारे में कि ऑसिलोस्कोप हमारा क्या होता है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ऑसिलोस्कोप। An oscilloscope often referred to as an oscope and scope। तो oscilloscope को हम oscope भी बोल सकते हैं या फिर scope भी बोल सकते हैं, ठीक है। Is a versatile component, electric test instrument used to visualize and analyze the waveform of electrical signals over time। तो an oscilloscope, जो इसको हम oscope या फिर scope भी बोल सकते हैं, बहुमुखी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, टेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है विजुलाइज करने के लिए, देखने के लिए या फिर एनालाइज विश्लेषण करने के लिए वेवफॉर्म्स का, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वेवफॉर्म का टाइम के दौरान, ओवर टाइम, अगर हम विश्लेषण कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं उनको, तो उसके लिए जो इस्तेमाल होने वाला उपकरण है उसको हम ऑसिलोस्कोप बोलते हैं। क्लियर है बात। इट डिस्प्लेज द एम्पलीट्यूड वोल्टेज ऑफ द सिग्नल ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड द टाइम ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये डिस्प्ले करता है, दर्शाता है एम्पलीट्यूड को, वोल्टेज को सिग्नल की वर्टिकल एक्सिस पे, और टाइम को दर्शाता है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, अलोइंग यूजर्स टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द सिग्नल इन रियल टाइम। जिससे क्या है, ये अलाउ करता है यूजर्स को कि वो ऑब्जर्व कर सके, देख सके बिहेवियर को, व्यवहार को, जो हमारा सिग्नल्स है रियल टाइम में क्या दर्शा रहे हैं वो, ठीक है। तो अगर बात करूं मैं, तो ये हमारा क्या वर्टिकल एक्सिस और ये क्या हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये क्या टाइम को दर्शा रहा हमारा, और ये किसको दर्शा रहा हमारा, वोल्टेज को या फिर एम्पलीट्यूड को। क्लियर है बात। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, यही बात यहां पर बोली गई है। अब ऑसिलोस्कोप की पिक्चर की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये क्या हमारा सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये क्या है, एनालॉग टाइप के जो सिग्नल्स है उनको एनालाइज करने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के, देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें, ये क्या हमारा डिजिटल ऑसिलोस्कोप, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ये बहुत एडवांस हमारा ऑसिलोस्कोप है, जिसका इस्तेमाल हमारे सीआरओ के बाद होना स्टार्ट हुआ था, इसका जो आविष्कार हुआ था इसके बाद हुआ था, ठीक है। तो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप क्या करता है, हमारा एनालॉग सिग्नल एज वेल एज डिजिटल सिग्नल दोनों को एनालाइज कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, मेजर कर सकता है, और साथ में प्रिंट भी कर सकता है। अगर एडवांस डिजिटल ऑसिलोस्कोप की बात करें, हम डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप की बात करें, तो ये दोनों ही क्या हमारे मेनली ऑसिलोस्कोप है, उसके टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये आप सभी ने, अगर आपने लैब में अपने वर्क किया होगा तो वहां पर आपने देखा होगा इनको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं की फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑसिलोस्कोप की, कि जो इसकी विशेषताएं हैं, जो उसके कार्य हैं ऑसिलोस्कोप के, वो किस प्रकार से, कौन कौन से, उसको देख लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं डिस्प्ले। ऑसिलोस्कोप टिपिकली फीचर्स अ कैथोड रे ट्यूब सीआरटी डिस्प्लेज और अ डिजिटल डिस्प्ले सच एज एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लाइट एमिटिंग डायोड स्क्रीन टू शो द वेवफॉर्म ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो जब हम ऑसिलोस्कोप की बात करते हैं तो उसमें एक डिस्प्ले लगी होती है, जो कि सीआरटी कैथोड रे ट्यूब की हो सकती है या फिर एलसीडी और एलईडी की हो सकती है, जो कि हमें दर्शाएगी जो हमारी वेवफॉर्म है सिग्नल की, उसको दिखाने के लिए, उसको दर्शाने के लिए इसका यूज होता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये आपको वेवफॉर्म्स दिख रही हैं, इनको दर्शाने के लिए जो ये स्क्रीन यूज हो रही है, इसको बोल रहे हैं हम डिस्प्ले। यहाँ पर स्क्रीन जो यूज हो रही है, इसकी अगर बात करूं तो सीआरओ में जो हमारी कैथोड रे ट्यूब है ना, तो वो सीआरओ में यूज होती थी उस डिस्प्ले का। अगर मैं बात करूं डिजिटल ऑसिलोस्कोप की, तो उसमें एलसीडी और एलईडी डिस्प्ले का यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर है बात। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर अपना। अब दूसरा बात करते हैं चैनल्स। ऑसिलोस्कोप कैन हैव वन और मल्टीपल इनपुट चैनल्स अलोइंग यूजर्स टू साइमल्टेनियसली observe multiple signals and compare different signals. Each channel typically has its own vertical control settings। तो ऑसिलोस्कोप में क्या होते हैं, एक से ज्यादा चैनल्स होते हैं, जिससे कि एक साथ जो हम यूजर्स हैं, मल्टीपल सिग्नल्स को, बहुत सारे सिग्नल्स को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनकी सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे सिग्नल्स हैं, ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो बहुत सारे मल्टीपल सिग्नल्स है। यहाँ पर भी एक सिग्नल ये है, एक सिग्नल ये है हमारा। तो मल्टीपल सिग्नल्स को हम एक साथ देख सकते हैं। ये किस वजह से हमारा कहते हैं पॉसिबल हो पाता है, किस वजह से हमारा संभव हो पाता है इसमें, क्योंकि मल्टीपल चैनल्स होते हैं हमारे, ठीक है। एक सीआरओ और एक डीएसओ में, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप या फिर सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, दोनों ही टाइप है ऑसिलोस्कोप के। तो मेनली हम बात करें तो ऑसिलोस्कोप में मल्टीपल चैनल्स होते हैं, जिनसे कि हम मल्टीपल सिग्नल्स को कंपेयर कर सकते हैं रियल टाइम में, ठीक है, एक साथ साइमल्टेनियसली। वर्टिकल कंट्रोल्स की बात करें अगर हम, vertical controls adjust the sensitivity and position of the waveform on the vertical axis amplitude. Users can adjust the volts per division setting to scale the amplitude of the signal। तो जो वर्टिकल कंट्रोल्स होते हैं उसकी अगर मैं बात करूं
तो ये जैसे कि हमारा आपको एक सिग्नल दिख रहा होगा, अगर मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूँ तो ये हमारा क्या है, ये वाला जो हमारा क्या वर्टिकल है, जिसमें हमारा क्या होता है वोल्टेज होती है। अगर हमें वोल्टेज पर डिवीजन हमें कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमारा क्या है, वर्टिकल कंट्रोल्स का हम यूज करेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि हमारा जो ये एम्पलीट्यूड है उसको हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें वोल्टेज पर डिवीजन यहाँ पर लेकर आना है, सिग्नल को इतने में ही लेके चलना है, इसका एम्पलीट्यूड इतना रखना है, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर इतना रखना है उसको कंट्रोल कर सकते हैं वर्टिकल कंट्रोल्स के जरिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें हॉरिजॉन्टल कंट्रोल्स के जरिए, तो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल्स क्या है, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल्स एडजस्ट द टाइम बेस्ड पोजीशन ऑफ द वेवफॉर्म ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम, यूजर कैन एडजस्ट द टाइम पर डिवीजन, सेकंड पर डिवीजन, सेटिंग टू स्केल टाइम बेस एंड कैप्चर द सिग्नल एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। तो हमने देखा था जैसे ये हमारा वर्टिकल है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर टाइम को दर्शा रहे थे हम, ठीक है, यहाँ पर हम वोल्टेज को दर्शा रहे थे। तो अगर हमें वोल्टेज को एम्पलीट्यूड को कम ज्यादा करना है तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल कंट्रोल्स का यूज करेंगे। अगर हमें हॉरिजॉन्टली टाइम को अगर चेंज करना है, मतलब टाइम को कम ज्यादा करना है, तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल्स का यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग इज द की फीचर ऑफ ऑसिलोस्कोप, ये एक महत्वपूर्ण फीचर होता है हमारा ऑसिलोस्कोप का, दैट अलाउज यूजर्स टू स्टेबलाइज एंड सिंक्रोनाइज द वेवफॉर्म डिस्प्ले। तो जो हमारी डिस्प्ले होती है उस पे वेवफॉर्म को स्टेबलाइज करने के, स्थिर करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए ट्रिगर का यूज किया जाता है, ठीक है। ट्रिगर कंट्रोल्स enable user to specify conditions under which the oscilloscope starts or stop capturing waveforms such as triggering on a specific voltage level, edge, pulse width, pattern। तो ट्रिगरिंग क्या है, एक कंट्रोलेशन है हमारा ऑसिलोस्कोप में जो क्या करता है, स्टार्ट करता है, स्टॉप करता है, जो हमारी वेवफॉर्म्स को कैप्चर करना, ये इनको जैसे ट्रिगरिंग करना एक स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल पे, स्पेसिफाइड वोल्टेज लेवल हमने डिसाइड कर दिया, उस पे हम क्या करेंगे, इसको ट्रिगर करेंगे, एज पे ट्रिगर करेंगे, पल्स विड्थ पे ट्रिगर करेंगे, पैटर्न पे ट्रिगर करेंगे, तो उसके लिए हमारा ट्रिगरिंग फीचर यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेजरमेंट टूल्स की। मेजरमेंट टूल्स में हमारा क्या आएगा, मैनी ऑसिलोस्कोप्स इंक्लूड बिल्ट इन मेजरमेंट टूल्स फॉर एनालाइजिंग वेवफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बहुत सारे जो हमारे ऑसिलोस्कोप्स होते हैं उसमें बना होता है, उसके सर्किट में ही बना होता है, ऑसिलोस्कोप में बना होता है हमारा मेजरमेंट टूल्स बना होता है, जो कि एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है वेवफॉर्म्स की, विश्लेषण करने के लिए यूज किया जाता है वेवफॉर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनकी विशेषता गुणों को, ठीक है। सच एज वोल्टेज एम्पलीट्यूड, अगर हमें वोल्टेज एम्पलीट्यूड को मेजर करना है, फ्रीक्वेंसी को मेजर करना है, पीरियड को मेजर करना है, राइज टाइम को मेजर करना है वेवफॉर्म के, फॉल टाइम को मेजर करना है वेवफॉर्म के, पल्स विड्थ को मेजर करना है कि वेवफॉर्म की पल्स विड्थ क्या है, या फिर मैनी मोर। तो बहुत सारे हमारे जो मेजरमेंट है, हमारी पैरामीटर्स, उनको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, मेजरमेंट टूल्स का यूज करते हैं, जो कि हमारा ऑसिलोस्कोप में बिल्ट इन होता है। These measurements are typically displayed on the screen for easy reference। तो वही सिंपल सी बात कही गई है कि डिस्प्ले डिवाइस होता है, तो हम इसको यहाँ पर डिस्प्ले में देख सकते हैं जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है बात, क्लियर है। अब देखते हैं स्टोरेज एंड कैप्चर। स्टोरेज एंड कैप्चर, सम ऑसिलोस्कोप्स फीचर स्टोरेज कैपेबिलिटीज allowing users to capture and save waveform data for later analysis। This can be useful for troubleshooting intermittent issues or comparing signals over time। तो अगर पहले उसकी बात करें, जो हमारे ऑसिलोस्कोप्स होते थे, जैसे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की अगर बात करूं, तो उसमें हम स्टोर नहीं कर सकते थे अपने जो हमने वेवफॉर्म कैप्चर किया है। लेकिन अगर हम बात करें डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप की, तो नाम से ही पता चल रहा है कि वो उसमें हम स्टोरेज कर सकते हैं अपने वेवफॉर्म की, डिजिटली हम वेवफॉर्म को स्टोर कर सकते हैं, ताकि हम उसको बाद में देख सकें, बाद में एनालाइज कर सकें, बाद में उसका विश्लेषण कर सकें, उसको देख सकें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टोरेज का यूज करते हैं, स्टोरेज एंड कैप्चर का यूज करते हैं, जो कि हमारे एडवांस जो डिजिटल ऑसिलोस्कोप्स आ गए हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टोरेज करने के लिए। तो मैंने आपको दिखाया भी कि स्टोरेज के साथ साथ आप इतने एडवांस हो गए हैं हमारे, उसकी उसमें आप प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट फंक्शन भी साथ में ही दिया हुआ है डिजिटल ऑसिलोस्कोप के साथ, ठीक है। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखते हैं प्रोब्स। अब इसमें क्या होती है, प्रोब्स भी होती है कनेक्ट करने के लिए, प्रोब्स लाइक वायर्स, अपनी प्रोब्स आर यूज्ड टू कनेक्ट द ऑसिलोस्कोप टू द सर्किट अंडर टेस्ट। तो जिस सर्किट को हम टेस्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा अंडर टेस्ट है सर्किट, उसको अगर ऑसिलोस्कोप से कनेक्ट करना है, जोड़ना है, तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, प्रोब्स की मदद से। दे आर डिजाइन्ड टू एक्यूरेटली ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम द सर्किट टू ऑसिलोस्कोप इनपुट व्हाइल मिनिमाइजिंग सिग्नल डिस्टॉर्शन एंड लोडिंग इफेक्ट्स। तो जो हमारी प्रोब्स होता है उनको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है ताकि वो सटीकता से हमारा जो सिग्नल है, सर्किट जिसको हम मेजर कर रहे हैं, अंडर टेस्ट है, उससे अपने सिग्नल को सटीकता से ऑसिलोस्कोप के पास भेज सके, विदाउट डिस्टॉर्शन सिग्नल की और विदाउट लोडिंग इफेक्ट्स के। क्लियर है बात। प्रोब्स की हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारी प्रोब्स लगी होती हैं। प्रोब्स के लिए यहाँ पर आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, ये देखिए प्रोब्स के लिए पॉइंट्स हैं, यहाँ पर प्रोब्स लगा सकते हैं, ये देखिए कितने सारे प्रोब्स लगा सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑसिलोस्कोप्स आर एसेंशियल टूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए एक महत्वपूर्ण एसेंशियल जरूरी टूल है, उपकरण है अपना,
टेक्नीशियंस के लिए, हॉबीसिस्ट के लिए, इन्वॉल्व इन द सर्किट डिजाइन, जो कि हमारे सर्किट डिजाइन की हॉबी रखते हैं, शौक रखते हैं, टेस्टिंग के लिए, ट्रबल शूटिंग करने के लिए, समस्या को समाधान करने के लिए, मतलब जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है सर्किट में उसकी ट्रबल शूटिंग करने के लिए, डीबगिंग करने के लिए। दे आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस, इनका बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज होता है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ऑटोमेटिक डायग्नोस्टिक्स के लिए, मतलब अगर हमें कुछ ऑटोमेटिव मतलब जो हमारी कार वगैरह होती है, कार इंडस्ट्री जो हमारी होती है, ठीक है, व्हीकल इंडस्ट्री जो होती है, उसमें अगर कुछ जांच, हमें कुछ पता लगाना है, कुछ प्रॉब्लम का पता लगाना, डायग्नोस्ट करना है, तो उसके लिए इसका यूज होता है। मेडिकल इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग करने के लिए रिसर्च लैबोरेटरीज में इसका यूज होता है। तो इतनी सारी एप्लीकेशंस हमारी ऑसिलोस्कोप की। तो ऑसिलोस्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है, डिवाइस है हमारा, ठीक है। और ऑसिलोस्कोप मेनली दो टाइप के होते हैं हमारे, सीआरओ और डीएसओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एंड डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। इन दोनों के बारे में हम डिफरेंस देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, ऑसिलोस्कोप के बारे में कंप्लीट जानकारी थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।